संजय सोलंकी जी, ताजा खबर चैनल में आपका स्वागत है। दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार विभिन्न मुद्दों पे काम कर रही है। पानी बिजली फ्री भी कर रही है, जिसकी कहीं कहीं तारीफ हो रही है, डिस्पेंसरी मोहल्ला क्लिनिक भी खोली जा रही है। अभी कुछ दिन पहले उन्होंने दिल्ली में शराब पीने वाले, सरकारी दुकान पे से शराब लेने वाले व्यक्ति की उम्र 25 साल से घटा के 21 साल कर दी गई है। हिसाब से हम बोले तो पहले शराब के ठेके पे 25 साल का जो व्यक्ति हुआ करता था वो ही शराब ले सकता था। जरूरत पड़ने पे दुकानदार उससे उसका उम्र का आयु प्रमाण पत्र मांग सकता था। अब 21 साल के व्यक्ति के लिए भी ये लागू कर दिया कि 21 साल का लड़का जाए शराब के ठेके से शराब ले सकता है। पहले उसको नहीं दिया जाता था। 24 साल, 21 तो छोड़िए, 24 साल तक के व्यक्ति को शराब नहीं दी जाती थी। अब 21 साल का लड़का, यानी कि बीए फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में जो बच्चा आ चुका है, 12वां पास करने के बाद वो जाए अपने साथियों के साथ में और विस्की ले सकता है। दिल्ली में रोड रेस की घटनाएं लॉकडाउन की वजह से कुछ कम रही, पर लगातार बढ़ती जा रही है। मामूली सी बाइक छू जाने पर लोग बाग एक दूसरे का कत्ल करने को तैयार हुए जा रहे हैं। ऐसे में आपको कहीं लगता है कि 21 साल के बालकों को, किशोरों को, युवाओं को शराब पीने का मौका देने से कहीं कुछ घटनाएं गलत भी बढ़ सकती हैं? आपको क्या महसूस होता है? आप तो खुद समाज पे बड़े, समाज से जुड़े हुए हैं, समाज गांव से भी जुड़े हैं, कॉलोनी से भी जुड़े हैं, राजनीति में भी काफी धुरंधर है, आपको तो तकरीबन चीजों पे नजर भी काफी रहती है। तो आप इस विषय में क्या सोचते हैं, ये 21 साल की उम्र के लड़कों को जो शराब खरीदने की इजाजत दे दी गई? देखिए जी, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूँ, आपके चैनल का स्वागत करता हूँ कि आप लोगों ने ये आवाज़ को उठाया। आज दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है। अब केजरीवाल जी ये चाहते हैं कि इस दिल्ली का सवा सत्यानाश हो जाए। और केजरीवाल जी को ये नहीं पता कि जो 21 साल का बच्चा जो शराब की दुकान पर जाके लाइन लगा के दारू लेगा, उसको तो उसका टैक्स मिल जाएगा, सरकार को टैक्स पूरा मिलेगा, क्योंकि उसने उसकी वो खरीदी है। लेकिन उसका भविष्य क्या होगा ये केजरीवाल जी नहीं जानते। केजरीवाल जी को मैं ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल जी आप इधर भी थोड़ा सा ध्यान दीजिए। जिस परिवार का बच्चा आपके इस फैसले से, आपके इस जो आपने ये एलिगेशन ही कहूँगा मैं तो इसको, जो आपने ये थोप दिया है, जो कानून हमारे पर दिल्ली वाले कानून जो बना दिया दिल्ली वालों पर थोप दिया है आपने, वो ठीक नहीं है। उस परिवार में जो बच्चे दारू पिएंगे, पढ़ाई लिखाई की तरफ उनका ध्यान नहीं होगा और वो हालात हो जाएगी इस दिल्ली की जो कभी संभाले से संभलेगी नहीं। मैं आपसे यही विनती करूँगा कि इस कानून को बदलना चाहिए और इस कानून को बदलो ताकि दोबारा दिल्ली के अंदर अच्छा माहौल पैदा हो और कोई ऐसा कानून लेके आओ आप लोग जिससे कि दिल्ली में खुशहाली पैदा हो। आपने लोगों को वोट दिया, लोगों ने आपको वोट दिया है खूब और जी भर के वोट दिया है और ये सोच के वोट दिया था कि शायद केजरीवाल जी दिल्ली की किस्मत बदल देंगे। लेकिन आप ऐसा नहीं कर रहे, आप तो उल्टा कर रहे हैं। आप तो दिल्ली को बिल्कुल कचरे के ढेर में तब्दील करना चाहते हैं। लेकिन आप अपने रेवेन्यू के चक्कर के अंदर इन चीज़ों को बंद करो। रेवेन्यू किसी चीज़ से आ सकता है लेकिन ज़िंदगी नहीं मिल सकती। ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। और उस परिवार का जो जवान बच्चा दारू पिएगा और वो लेके आएगा तो वो किसी की सुनेगा नहीं। वो अपने घर को बर्बाद भी करेगा, अपने बच्चों को, अपने माँ बाप को भी बर्बाद करेगा और आस पड़ोस के लोगों को भी बर्बाद करेगा। यहाँ पर कहना है कि 21 साल एक नादान और मतलब गर्म खून टाइप की, जैसे समाज में कहते हैं, उम्र होती है। पी लेने के बाद एक तरीके से नुकसान ही फैलना समाज में शुरू होगा। बिल्कुल नुकसान फैलना शुरू होंगे, आपराधिक गतिविधियाँ बढ़ेंगी, रोड एक्सीडेंट होंगे। बच्चों के जो आज बच्चे जो पढ़ाई लिखाई की तरफ उनका ध्यान जा रहा है तो वो एक दूसरे को देख के तो इस गलत चीज़ की गलत संगत में नशाखोरी के शिकार हो जाएंगे। तो इन चीज़ों के ऊपर आप ध्यान दो। आप दिल्ली में रेवेन्यू कितना आ जाएगा, आपने कहा कि रेवेन्यू इतना आ जाएगा, 200% रेवेन्यू आया है हमारा, तो लॉकडाउन के दौरान में 200% रेवेन्यू ज़्यादा बढ़ा है। तो ऐसा मत करो, अपने रेवेन्यू के चक्कर में इस दिल्ली को कूड़े का कचरे का ढेर मत बनाओ। मैं यही कहूँगा आप लोगों से। अच्छा, दूसरा जो आपका नीति है दिल्ली सरकार की, उसमें ये कहा कि जितने भी सरकारी ठेके हैं उनको बंद करके प्राइवेट सेक्टर को दिया जाएंगे, तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाले दिनों में? देखिए, प्राइवेट ठेका और सरकारी ठेका, प्राइवेट ठेका एक अलग मैटर है और सरकारी ठेका एक अलग मैटर है।
आज तक मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता, क्योंकि हरियाणा भी हमारे साथ टच है, वहाँ प्राइवेट ठेकेदारी है, लेकिन दिल्ली के अंदर भी अगर वही हालात कर दिए और तो दिल्ली की हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। मैं फिर यही कहूँगा कि रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर के अंदर आप ये जो दारू के ठेके जो खोलना चाहते हो वार्ड के अंदर 3-3, 5-5, ये ठीक नहीं है। ये हम लोग तो उसका विरोध करते हैं, आस पड़ोस में जिसके खुलता है वो उसका विरोध करता है, और विरोध करने का कारण यही है कि उससे एक अराजकता फैलती है, लोग बाग वहाँ आते हैं और भीड़ भड़का या वहाँ बदमाशी करते हैं। तो इससे अच्छा है कि इनको जैसे चल रहे हैं दिल्ली के अंदर, जिस तरीके से आज तक चलते आए हैं उसी तरीके से उनको चलाओ, और ताकि ये लोग अच्छी तरह से अपना काम कर सकें, इन लोगों को जिंदगी मिल सके। अच्छा विजेंद्र जी, आपको हैरानी नहीं होती, आप तो स्थानीय समाज से भी हैं, मंगोलपुरी जैसे इलाके के अंदर कुल मार के सिर्फ 2 शराब के ठेके, और कंझावला रोड जो आपके पूर्व गांव बुद्ध विहार से कनेक्टेड रोड है मेन, उस पे अगर हम बाई ब्लॉक से शुरू करें और लास्ट रामा विहार तक पहुंचे तो 7-8 ठेके एक ही इलाके, मतलब 2 किलोमीटर की फासला पूरा नहीं हो पाता। देखो ये तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसी के चक्कर में और रेवेन्यू बढ़ाने के चक्कर में जितना भी ये ठेके खोलेंगे उतने लोग उस पर दारू लेने आएंगे। लोगों को आप रोक नहीं सकते, किसी को कोई आप पाबंदी नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रजातंत्र है। तो वो तो आप चाहे यहाँ 20 खोल लोगे तब भी लोग लेने आएंगे। लेकिन वार्ड की बात करते हैं केजरीवाल भी, यहाँ से लेकर वहाँ तक वार्ड लगते हैं 3, बुद्ध विहार लग गया, इधर कृष्ण विहार लग गया, उधर बेगमपुर लग गया, 3 वार्ड लगते हैं, और तीनों वार्डों में अलग अलग 1-1, 2-2 ठेका है। मैं तो मानता हूँ ये 1-1, 2-2 एक ठेका भी बहुत ज़्यादा है, एक ठेका भी काफ़ी है। जिसने लेना है वो लेगा, तो वो 1 से भी लेगा, 10 खोलोगे तो और ज़्यादा। एरिया भी छोटा हो गया, वार्ड बहुत कम है, 50,000 की आबादी के ऊपर, 60,000 की आबादी भी ऊपर एक वार्ड बना हुआ है। तो अगर आप उसमें 3-3, 4-4 ठेके खोल दोगे तो वो लोग दारू पी के वहीं अपना जो है ना पड़े रहेंगे, काम धंधा बंद हो जाएगा, अराजकता फैलाएंगे, चोरी चकारी करेंगे, चैन स्नैचिंग करेंगे, किसी का पर्स खोसेंगे, और तो कोई काम नहीं कर सकते। वो दारू पीने वाला काम और क्या करेगा। ये तो आपने बात करी बड़ी समझदारी से सरकार की इस गलत नीति के विषय में, वाकई ये ठीक नीति नहीं है कि 25 साल के व्यक्ति को छोड़ के निकल कर, लेकिन भविष्य धीरे शुरू हो, नियम तो बन ही गया। माँ बाप जो आपका इंटरव्यू देख रहे हैं, जिनके 20-21 साल के बच्चे हैं, उनको आप अभी से क्या समझाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे कि वो क्या क्या सावधानी करते हैं। एक नियम बन गया, उसको तो फिलहाल एकदम जल्दी नहीं बदला जा सकता है, लेकिन हम क्या क्या सावधानियां बरत सकते हैं। देखिए, माँ बाप को सावधानियां बरतनी है। सबसे पहले तो मैं सब माँ बापों को ये कहूँगा जिनके बच्चे जवान होने लग रहे हैं और अपनी नई पीढ़ी के अंदर अपना जो है ना आ रहे हैं, तो लोगों को सिर्फ यही कहूँगा मैं कि कानून तो इन्होंने बना दिया, उसका तो सबसे पहले पुरजोर विरोध करें, जिस तरीके से भी करना चाहें, चाहे आप फेसबुक पर करें, चाहे आप ट्विटर पर करें, चाहे आप जैसे मर्जी जाए, गली मोहल्ले इकट्ठा करें, हाँ, चाहे उसके एजिटेशन करें, जो भी है, सबसे पहले तो उसका विरोध करें। और विरोध करने के साथ साथ अपने बच्चों में ये बताएं कि ये चीज़ बहुत गलत है, और ये गलत जो करने से जो है ना, यहाँ देश का नुकसान है और अपने घर का नुकसान है। सिवाय बर्बादी के और अपने शरीर को खराब करने का कोई भी इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। तो वो बच्चे अगर अपने माँ बाप की, हम मेरी बात सुन रहे हैं, तो अपने माँ बाप की बात को मानेंगे और उस पर जो है ना विचार करेंगे, विचार करके इसका विरोध जरूर करेंगे। आपने हमारे चैनल को समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी दर्शकों हम आपको इसी तरीके की खबर दिखाते रहेंगे। अगर आपको भी 21 साल के व्यक्ति को शराब परोसने की इस कानून के ऊपर कोई विरोध है, नीचे लिखे हुए पे आप कमेंट कर सकते हैं, या अपने एरिया में और भी कोई आपकी समस्या है तो इस विषय में शराब खाने से संबंधित कोई समस्या तो नीचे लिखे हुए नंबर पर सूचित कर सकते हैं। देखते रहिए, दिखाते रहिए ताज़ा खबर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार। और अपने परिवार की तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से सभी लोगों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और परमात्मा उस प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि हमारे देश में और हमारी खासकर इस दिल्ली में अपना आशीर्वाद बना रहे हैं और लोगों को सद्बुद्धि दे। और आपकी होली, कोरोना के मद्देनजर भी कुछ कहना चाहेंगे होली मुबारक? हाँ, कोरोना की बात मैं करना चाहता हूँ। आज हमारे दिल्ली में कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा है, और मैं सभी अपने देशवासियों से भी और अपने दिल्ली वासियों से सभी यही हाथ जोड़कर यही कहूँगा कि होली एक हमारा पर्व त्यौहार, बड़ा त्यौहार है, हम उसको खूब ज़ोर ज़ोर से मनाते हैं, लेकिन इस महामारी के चलते हुए मेरा आपसे निवेदन है
की डिस्टेंस बनाए रखें, अपने घरों से कम निकलें और डिस्टेंस की जो मास्क लगा के रखें और उस हिसाब से अपनी फूलों से होली मनाएं। फूल बहुत अच्छी चीज़ है, फूलों से होली मनाएं, उससे कोई ऐसी बीमारी फैलने की वो नहीं है। धन्यवाद, आपको होली की हार्दिक शुभकामनाएं।